हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाश्वत एंड यू आर वाचिंग ई स्टडी मैट्रिक्स। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो साइंस की थी उसमें पहला चैप्टर कर लिया था, है ना, पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, होप आप लोग सब देखा होगा आप लोगों ने उस वीडियो को और समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर, है ना। इस वीडियो में हम करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो वो अगर नहीं देखी है तो वीडियो देख लो, हेल्प होगी इस वीडियो को समझने में, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो हमें जब पौधों में पोषण का पता होगा, वो क्या था, फर्स्ट चैप्टर क्या था, पादपों में पोषण, है ना। तो जब हमें पादपों में पोषण का पता होगा तभी हम प्राणियों में पोषण को भी जान पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख लें, है ना, फर्स्ट चैप्टर कर लें, देन सेकेंड चैप्टर पे मूव करें। ठीक है, तो चलो शुरू करो। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि पादपों में पोषण के क्या प्रकार होते हैं, पादप किस तरीके से पोषण लेते हैं। ठीक है, और पादपों में जो ये विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं ये क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद से ही संश्लेषित कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहते थे क्या, स्वयंपोषी। ठीक है, तो उनको स्वयंपोषी भी कहते थे, है ना। पर प्राणियों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु, जो दूसरे जंतु हैं, है ना, उनमें कोई इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती। तो उनको या तो वो सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर निर्भर करते हैं किसके ऊपर, पौधों के ऊपर। ठीक है, या तो प्राणी सीधे सीधे पौधों से भोजन लेते हैं, जैसे वो सीधे गए और उन्होंने पौधों को खा लिया। आप सीधे गए खा लिया मतलब ये नहीं कि जाके बस ऐसे खा लिया, है ना, ये नहीं। मतलब उनका जो भी भोजन आएगा वो सीधा पौधों से आएगा। जैसे अगर कोई शाकाहारी है तो वो क्या करेगा, वो फलों को, सब्जियों को खाएगा, ठीक है, अनाज खाएगा। तो ये सारा कहाँ से आया, ये सारा भी पौधों से ही आया। अब या तो प्रत्यक्ष रूप से है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो परोक्ष रूप से होंगे। जैसे अब आप कहो कि शेर तो घास खाता ही नहीं है ना, या वो तो अनाज खाता ही नहीं है, पर वो भी तो जंतु है, प्राणी है नहीं है, तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। पर वो किसको खा रहा है, वो दूसरे जानवरों को खा रहा है। ठीक है, मान लो शेर ने खाया हिरण को, तो वो हिरण क्या खाता था, वो हिरण खाता था घास, है ना, घास खा रहा होगा हिरण। अब अगर सोचो कि घास ही ना रहे, ठीक है, घास खत्म हो जाए, घास ना रहे, तो हिरण भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब घास नहीं है तो हिरण गया तो शेर तो अपने आप ही चला जाएगा, है ना, क्योंकि अब उसको भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो हिरण सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है पौधों से, पादपों से, और जो शेर है वो सीधा नहीं जुड़ा, वो परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, किससे, पादपों से, पौधों से। ठीक है, समझ आ गया, है ना। तो ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जो परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं पादपों से, या वो दूसरे किसी पे आश्रित हैं अपने भोजन के लिए, उनको कहते हैं विषमपोषी जीव। ठीक है, हमने कुछ पौधों को भी देखा था कि वो विषमपोषी थे, पर यहाँ पे जो प्राणी है, ये तो अधिकतर सारे ही प्राणी जो हैं वो विषमपोषी। तो प्राणी करते क्या है, कैसे लेते हैं अपना भोजन। प्राणी क्या करते हैं कि कुछ जटिल पदार्थों को लेते हैं। मान लो ये एक कुछ जटिल पदार्थ हो गया, है ना, इस प्रकार का कुछ जटिल पदार्थ है। ठीक है, ये एक आपने जटिल पदार्थ ले लिया। अब वो क्या करते हैं, इस जटिल पदार्थ को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, और यही जो परिवर्तन है जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में, इसको कहा जाता है पाचन। ठीक है, सुना होगा कि खाना खाया था पचा नहीं, या खाना खा के पचा लिया, है ना, या वो तो सारा माल पचा गया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ लेना। तो ये जो प्रक्रिया होगी इसको हम कहेंगे पाचन। किस चीज का पाचन, भोजन का पाचन, है ना। और कुछ पचा जाओ तो उसका पाचन। और क्या पचा लोगे, हैं, और क्या पचा लोगे, और कोई अगर करप्शन कर रहा होगा तो करप्शन का पैसा पचा लेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये मजाक था, ऐसे नहीं, हाँ।
तो देखो सिंपल सा क्या कि जटिल पदार्थ जो था वो सरल पदार्थ में बदल गया, तो इसका मतलब क्या, ये हो गया पाचन। ठीक है, समझ आ गया पाचन। बाकी हम देखेंगे अभी मनुष्यों में पाचन। ये जो मैंने एक गंदा सा फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये जो बेकार सा चित्र बनाया है, इसमें अभी समझेंगे कि कैसे होता है मनुष्यों में पाचन। ठीक है, अब जो भोजन ग्रहण करने की विधियां होती हैं या भोजन को लेने की विधियां होती हैं, ठीक है, या इधर उधर से अलग अलग प्रकार होते हैं इनके। ठीक है, तो अलग अलग प्राणी जो हैं वो अलग अलग प्रकार से भोजन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भोजन उनको अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे अधिकतर जो शिशु होते हैं, मनुष्य हो गए और अधिकतर जानवरों के जो शिशु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूध पी के अपना पोषण पूरा करते हैं ना, यानी वो दूध से पोषण लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मधुमक्खी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो मकरंद से अपना पोषण लेती है, उससे वो शहद बना लेती है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के पोषण हैं। समझ आ रहा है? अब हमें देखना क्या, अब हम देखेंगे मनुष्यों में किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से मनुष्यों में पोषण लिया जाता है ना, क्योंकि हम मनुष्य तो ज्यादा, हमारा इंटरेस्ट किसमें, मनुष्यों में, तो हम तो मनुष्यों के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं मनुष्यों में पोषण, है ना, मनुष्यों में पाचन। मनुष्यों में पाचन किस तरीके से होता है, देखो, तो मनुष्यों में पाचन शुरू हो जाता है मुख गुहिका से। ठीक है, ये पाचन शुरू होता है मुख गुहिका से और ये इस सतत नली से चलता हुआ होता हुआ पहुंचता है गुदा तक। तो ये पूरी जो एक सतत नली है, इसी के बीच में सारा जो मनुष्यों में पाचन होता है वो हो जाता है। क्या क्या चीजें हैं इस सतत नली में, देखो, चाहे आप इसको कह सकते हो मुख गुहिका या ग्रासिका कह लो, इसी नली को आगे जाके ग्रासिका कह लेते हैं, जब तक मुंह में है तब तक कहेंगे मुख गुहिका, फिर उसके आगे ये आगे चली गई, है ना, तो इसको कहेंगे ग्रासिका, फिर उससे आगे बढ़ती है तो पहुंचती है आमाशय में, आमाशय के बाद इधर से अग्नाशय से होते हुए शुद्रांत, फिर बृहदांत्र, और बृहदांत्र से होती हुई फिर गुदा द्वार से जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको निष्कासित कर दिया। पाचन की प्रक्रिया फिर क्या हुई, कैसे हुआ पाचन, मनुष्य क्या करते हैं, अपना भोजन मुख गुहिका से ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको पचाया जाता है, उसका पाचन होता है। पाचन बताया था क्या होता है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन जो है उसको ही हम पाचन बोलेंगे। देखो, अब जब ये पाचन हो गया तो उसके बाद जो बिना पचा हुआ, कुछ अनपचा, बिना पचा हुआ जो भोजन रह जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से, क्योंकि वो अब आपके किसी काम का नहीं है, तो उसको निकाल दिया जाता है गुदा द्वार से बाहर। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम पाचन। ठीक है, देखो, अब पाचन में जो अलग अलग हिस्से हैं उनको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो भोजन आया वो यहाँ पे आया मुख गुहिका में। ठीक है, अब मुख गुहिका में आते ही यहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे होती है ग्रंथि जिसका नाम होता है लाला ग्रंथि। ठीक है, यहाँ ग्रंथि होती है, क्या नाम होता है, लाला ग्रंथि। क्या काम होता है इस लाला ग्रंथि का, ये लाला ग्रंथि जो है ये स्रावित करती है लाला रस को। क्या स्रावित करेगी, लाला रस, और ये लाला रस पचाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। तो भोजन का जो पचना है वो यही मुख द्वार से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब भोजन को जब मुख गुहिका में आया, भोजन यहाँ पे शुरू हुआ वो पचना, तो वहां मदद करते हैं ये अलग अलग हमारे जो हैं दांत। तो 4 प्रकार के दांत हैं, कौन कौन से हैं, चवर्णक, चवर्णक, रदनक और कृंतक। तो एक कृंतक काटने के काम आते हैं, ये दोनों चबाने के काम आते हैं, और ये थोड़ा सा उसको रौंदते हैं, आगे पीछे करते हैं। ठीक है, इन चारों की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। सोचो, ये था चपाती का टुकड़ा, इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ लिया, किसकी मदद से, इन दांतों की मदद से। किस किस की, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृंतक की। तो ये जो दांत है इनका भी अपना काम है ना। अब इसके बाद आते हैं हम जीभ पे। अभी हम क्या देख रहे हैं, बस देख रहे हैं कि मुख में जो भी ये हैं क्या क्या है, जीभ है, दांत है, तो इनका क्या क्या
काम है, ठीक है। अब जीभ क्या करती है, जीभ है क्या, देखो पहले जीभ जो है वो एक मांसल कह सकते हो हमारा अंग है। तो ये मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, मांसपेशियां हैं। ये जुड़ा होता है पीछे की तरफ मुख गुहिका से, और आगे का जो ये हिस्सा है ये स्वतंत्र होता है, ठीक है। क्या क्या कार्य होते हैं, अगर हम जीभ के कार्यों की बात करें तो क्या क्या कार्य होते हैं जीभ के। सबसे पहला कार्य जीभ का है स्वाद लेना, है ना। तो हमें जो भी अलग अलग चीजों का स्वाद आता है वो जीभ की वजह से आता है। कहाँ से आता है ये स्वाद, ये आता है इन छोटे छोटे जो स्वाद को ग्रहण करने वाले रंध्र, छोटे छोटे इनसे आता है, ठीक है। तो इन रंध्रों से, स्वाद रंध्रों से हमें स्वाद आता है। अब ये अलग अलग जो जगह है जीभ की, है ना, अलग अलग जो हिस्से हैं ये अलग अलग स्वाद के प्रति ग्राही हैं। मतलब क्या, ग्राही का मतलब क्या कि ये अलग अलग स्वाद को पहचान सकते हैं और वो हमें अलग अलग टेस्ट दिलाते हैं, स्वाद दिलाते हैं, ठीक है। एक पहला काम हो गया कि पहला काम कि स्वाद मिलेगा, है ना। तो जीभ हमें स्वाद दिलाते। दूसरा काम है जीभ का कि ये जो लाला रस यहाँ से निकला था, है ना, कहाँ से निकला था, मुख से, लाला ग्रंथि से, ठीक है। तो ये लाला रस को मिलाती है भोजन के साथ, ठीक है। तो ये इस लाला रस को भोजन के साथ अच्छे से मिला देगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, जो ये लाला रस भोजन के साथ अच्छे से मिल गया, उसका फायदा ये हुआ कि अब ये भोजन यहाँ से अच्छे से इस ग्रासिका से होते हुए फिसल सकेगा, है ना। तो ये इस तरीके से भोजन आगे फिसल सकेगा, खिसक सकेगा। नहीं तो क्या होगा, ये भोजन को आगे खिसकने में थोड़ी समस्या होने लगेगी, ठीक है। समझ आ गया। तो जीभ का क्या क्या काम है, एक तो स्वाद दिलाएगी, दूसरा लाला रस को भोजन के साथ मिला देगी, ठीक है। तीसरा, अभी जो मैं बोल रहा हूं, है ना, या आप लोग बोलते हो, तो ये सारा हम बोल कैसे पाते हैं, हम ये बोल भी जीभ की वजह से पाते हैं। तो तीसरा काम क्या हो गया, बोलना। तो बोलना भी हमारा जीभ की वजह से ही हो पाता है। तो बड़े काम के जीभ, है ना, तो बचा के रखना जीभ को, है ना, कट मत जाने देना, काट मत लेना रात को, ठीक है। तो जीभ को बचा के रखो, बड़े काम की चीजें, ठीक है। कौन, जीभ, है ना। अब ये सारी चीजें हो गई, तो पच क्या रहा है मुख में, क्या पचा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसका पचना शुरू हो जाता है मुख में ही लाला रस के मिल जाने से। अब ये जो ग्रासिका है, यहाँ से भोजन आगे की तरफ पहुंचता कैसे है, देखो भोजन जो है वो आता है आमाशय में, पर कैसे, आमाशय का जो एक हिस्सा है ये जुड़ा होता है ग्रसिका से, ठीक है। तो ये ग्रसिका जो है ये एक तरफ से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ से ये जुड़ा हुआ होता है, जाके किससे जुड़ा हुआ होगा, देखो यहाँ पे देख लो। तो ये दूसरी तरफ किससे जुड़ा होगा, आमाशय, यहाँ किससे, शुद्रांत से, ठीक है। तो एक तरफ जुड़ा है ग्रसिका से, दूसरी तरफ शुद्रांत से। ग्रसिका से भोजन आया, ग्रसिका से भोजन आया, इसने कुछ जो रस थे उनका स्राव किया, ठीक है। देखो जब भोजन यहाँ से शुरू हुआ मुख गुहा से, मुख गुहिका से, तो यहाँ पे अलग अलग रसों का स्राव शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये भोजन आमाशय से, अग्नाशय से होता हुआ गुजरता है शुद्रांत और फिर बृहदांत में, तो अलग अलग प्रकार के जो रस होते हैं वो स्रावित होते हैं, और इन रसों की वजह से ये जो भोजन होता है ये पच जाता है, ठीक है। इन रसों को इंग्लिश में कहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, दीज ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। तो फूड के डाइजेशन में ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अगर किसी में क्या हो कि ये रसों का स्राव होना बंद हो जाए, जो ये पाचक रस हैं इनका स्राव होना बंद हो जाए, तो उसमें क्या होगा, भोजन पचाने की क्षमता खत्म हो जाएगी, या कह लो कि बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होंगे, बाहर से लेने पड़ते हैं पचाने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई, क्लियर है। अब ये जो भोजन जाता है ग्रासिका से और इन सारे जो भी ये आमाशय, अग्नाशय वगैरह से होता हुआ, तो इनसे जाता कैसे है, ये इस तरीके से सरकता हुआ जाता है। कैसे कि जो ये पीछे का हिस्सा होगा ये संकुचित होगा और इसको आगे की तरफ धकेल देगा, ठीक है। फिर ये हिस्सा खुल जाएगा और फिर दोबारा ये संकुचित होना शुरू होगा ऊपर से और इसको आगे की तरफ धक्का दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भोजन
विचरण करता रहता है। समझ आ गया? मैं अभी इतना ही देखते हैं ना, यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी का हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को इसी के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो की सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, तो इसका सेकंड पार्ट देखना, वहां पे ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तब तक क्या करोगे, तब तक इस वीडियो को देखो, चैप्टर को एक बार रीड करके यहाँ तक रिवाइज कर लो, ठीक है। और वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।